हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पैसिव वॉइस की जो सीरीज है उसमें हम आगे अध्ययन करेंगे पास्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस है उनका। तो पास्ट टेंस में हम सबसे पहले लेते हैं पास्ट सिंपल के जो पैसिव वॉइस है उनका। तो इसमें नियम रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है प्लस बाई और प्लस ए सब्जेक्ट, यानी केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा। तो लेते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस रूल है अपना इसके अंदर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न हमें दिया हुआ आएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। अब हमें इसे बदलना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमने सेंटेंस नंबर 1 लिया कि ही मेड टी फॉर द गेस्ट। He made tea for the guest। अब यहाँ मेड की सेकंड फॉर्म मेड है, इससे हमें पता लग गया कि वाक्य है वो पास्ट सिंपल के अंदर है। तो सबसे पहले हमें देखना है मेन वर्ब के बाद जो भी है वो अपना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लेते हैं टी। एंस में सबसे पहले आएगा अपना टी वॉज, टी वॉज मेड। अब है जैसे उतार देते हैं फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट। टी वॉज मेड फॉर द गेस्ट बाई, ही का हो जाएगा हिम, बाई हिम। सेकेंड सेंटेंस है कि सी प्लेड, सी प्लेड हॉकी, सी प्लेड हॉकी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें मेन वर्ब के बाद क्या है हॉकी, तो ले लेते हैं हॉकी। हॉकी अब सिंगुलर नाउन है, खेल का नाम है, इसलिए आएगा वॉज, हॉकी वॉज। अब प्ले की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदलना हमें, ये सेकंड फॉर्म दी हुई है प्लेड, तो हमें बदलना है इसको सेम टू सेम उतार देंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है, प्ले प्लेड प्लेड। अब बाई सी का हो जाएगा अपना हर, बाई हर। हॉकी वॉज प्लेड बाई हर। थर्ड सेंटेंस है कि माई मदर, माई मदर रोट ए स्टोरी, माई मदर रोट ए स्टोरी। ऑब्जेक्ट अपना आ गया ए स्टोरी, तो ले लेते हैं सबसे पहले ए स्टोरी। सिंगुलर नाउन है इसलिए क्या आएगा वॉज, ए स्टोरी वॉज रोट, रिटर्न की रोट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाई, ए स्टोरी वॉज रिटर्न बाई माई मदर, माई मदर का माई मदर। इस तरीके से अपने सिंपल सेंटेंस से हो गए। अब आगे लेते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो तो क्या करना है, तो लेते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें अपना रूल हो जाएगा कि WH आएगा, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ आएगा। हमें बदलना है उसको वापस वही बात, डिड को बदलना है वाज वर्ब में और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बदलनी है थर्ड फॉर्म में। तो पहले देखो देखते हैं WH प्लस डिड दिया हुआ आएगा
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन, ये फॉर्मेट हमें दिया हुआ आएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले WH है तो WH को लगा देंगे, फिर डिड की जगह वॉज और वर लगा देंगे, वॉज या वर, वॉज या वर। अब सब्जेक्ट के स्थान पर हमें लेना है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक के निशान। जैसे वाक्य लिया हमने, डिड सोहन ड्रिंक हॉट वाटर, इंट्रोगेटिव साइन। अब डिड को हमें बदलना अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हॉट वाटर सिंगुलर नाउन है इसलिए आ जाएगा सबसे पहले वॉज हॉट वाटर, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाई सोहन। इस तरीके से अपना सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? वॉज हॉट वाटर ड्रंक बाई सोहन। अब हमने इसमें सेकंड सेंटेंस लिया, वाई डिड द ओल्ड मैन, वाई डिड द ओल्ड मैन मेक मी fool, why did the old man make me a fool, make me a fool, a fool। अब सबसे पहले हम लेते हैं WH है तो WH लगा दिया, Y का Y। अब मी, ऑब्जेक्ट अपना क्या है? मी, तो मी का क्या हो जाएगा? I, और I के साथ यूज होता है was, तो Y was I। अब मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, ए फूल का ए फूल, बाय द ओल्ड मैन, बाय द ओल्ड मैन। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है तो दूसरा पैटर्न है, इस पैटर्न से और बनाकर देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये सेकंड पैटर्न इसमें डालते हैं, वाई का वाई। अब ए फूल भी सिंगुलर नाउन है इसलिए लगा देंगे वॉज ए फूल, वर्ब वही रहेगी मैड। अब मी आ जाएगा, जहां है वही रहेगा मी, और वापस वही बाई द ओल्ड मैन। इस तरीके से दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट उठाओ, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्ट में फर्क आएगा, बाकी वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टू सेम उठाकर लगाना है। यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा, वो भी सेम ही रहेगा, बाय द ओल्ड मैन, बाय द ओल्ड मैन। इसमें हमने मी का आई बना दिया और इसमें ए फूल पहले ले लिया सेकंड वाले में, बस इतना ध्यान रखना है। अब लेते हैं हमें इसमें जो अपना दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस, उसके पैसिव वॉइस। तो पहले उसका रूल लिख लेते हैं और फिर देखते हैं किस प्रकार बनता है। आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें देखो रूल लेते हैं। पहले रूल है अपना एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब दिया आएगा, उसमें हम बना रहे थे, इसमें दिया आएगा वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब बदलना है हमें इसे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले लेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज या वर। अब प्लस इसके साथ हमें बीइंग जोड़ना है, प्लस से बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट, यानी वाज वर्ब के साथ बीइंग जुड़ गया इस टेंस में। क्या जोड़ना है हमें वाज वर्ब के साथ? बीइंग। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि द बॉय वॉज डूइंग, द बॉय वॉज डूइंग हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो हिज होमवर्क हेंस बना देते हैं हिज होमवर्क। हिज होमवर्क सिंगुलर नाउन है इसलिए आ जाएगा वॉज, जोड़ना है हमें साथ में बीइंग। हिज होमवर्क वॉज बीइंग डन, टू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन बाय द बॉय, बाय द बॉय। तो सेंटेंस बन गया हिज होमवर्क वॉज बीइंग डन बाय द बॉय। अब सेकंड सेंटेंस हमने लिया कि सी वॉज काउंटिंग, she was counting the stars, she was counting the stars। तो ऑब्जेक्ट हो गया अपना the stars, the stars। अब बहुवचन है इसलिए लगा देंगे वर, बीइंग जोड़ना है, वाज वर्ब के साथ क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। तो द स्टार्स वर बीइंग काउंटेड, काउंटेड बाई, सी का हो जाएगा अपना प्रोनाउन चेंज हर। तो सेंटेंस बन गया द स्टार्स वर बीइंग काउंटेड बाई हर। तीसरा सेंटेंस है माई mother was, my mother was giving a book, my mother was giving a book। तो अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सबसे पहले a book, was जोड़ना है हमें इसके साथ में बीइंग, ए बुक वॉज बीइंग गिवन, ए बुक वॉज बीइंग गिवन बाय माई मदर, बाय माई मदर। सेंटेंस बन गया ए बुक वॉज बीइंग गिवन बाय माई मदर। इस तरीके से अपने सिंपल सेंटेंस बन गए। अब लेते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा अपना WH प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ING और प्लस से ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान यानी इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमें WH है तो WH प्लस वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट के स्थान पर अब हमें लेना है ऑब्जेक्ट। अब बीइंग जोड़ना है, विशेष ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग जोड़ा जाएगा। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट, यानी बाकी फॉर्मेट वही रहता है, केवल वॉज वर्ब के साथ में बीइंग जुड़ा हुआ है, वो भी ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक में। उसमें क्या था, वॉज वर्ब के साथ में जुड़ रहा था, अब है ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद में बीइंग जोड़ेंगे। जैसे वाक्य लेते हैं हम सेंटेंस नंबर फर्स्ट कि वर
यू रीड तो हो जाएगा रीडिंग, वर यू रीडिंग ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक, वर यू रीडिंग ए स्टोरी बुक। अब हमें विशेष ध्यान देना है, यहाँ वर नहीं आएगा, सबसे पहले वो जाएगा, क्यों ए स्टोरी बुक अपना सिंगुलर नाउन है, तो वॉज ए स्टोरी बुक। जोड़ना है हमें बीइंग, तो बीइंग रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी, बोलने में रेड आएगा, तो वॉज ए स्टोरी बुक बीइंग रेड बाय यू का चेंज नहीं होगा, तो बाय यू का यू आ जाएगा, इंट्रोगेटिव साइन। सेकंड सेंटेंस लेते हैं कि वाई वॉज मोहन, वाई वॉज ए मोहन abusing him, why was मोहन abusing him, तो एंस बना देते हैं, वाई का वाई और ए वॉज का वॉज और हिम का हो जाएगा अपना ही, क्योंकि वॉज हमने लिया यहाँ ही के लिए, यानी सिंगुलर नाउन है ही, इसलिए वॉज आ गया। प्लस बीइंग जोड़ना है, बीइंग एब्यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एब्यूज्ड बाय मोहन, बाय मोहन और इंट्रोगेटिव साइन। व्हाई वाज ही बीइंग एब्यूज्ड बाय मोहन। अब लेते हैं इसमें तीसरा सेंटेंस अपना कि वाज ही प्लेइंग, was he playing football, इंट्रोगेटिव साइन। अब एंस लगा देते हैं, तो फुटबॉल सिंगुलर नाउन है इसलिए वॉज का वॉज ही रहेगा, वॉज फुटबॉल बीइंग, फुटबॉल बीइंग प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय ही का हो जाएगा हिम, प्लेड बाय हिम। तो वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। अब लेते हैं हम इसमें पास्ट टेंस में आगे जो अपना तीसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट कंटिन्यू के बाद हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें हेड दिया हुआ आएगा और उसके साथ हमें बीन जोड़ना है और बाकी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। जैसे हम रूल लेते हैं, एक्टिव वॉइस में हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन जोड़ना है इसके साथ में, बीन हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने सेंटेंस बनाया कि सी हैड won the race, सी हैड वॉन द रेस। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया द रेस, हैड बीन जोड़ना में, तो हैड बीन वॉन बाय सी का हो जाएगा हर, द रेस हैड बीन वॉन बाय हर। सेकेंड सेंटेंस हमने लिया कि दे हैड क्रॉस्ड, दे हैड क्रॉस्ड द रोड, दे हैड क्रॉस्ड द रोड, हेंस बना देंगे द
road had been, the road had been crossed, थर्ड फॉर्म दी हुई है जैसे उतार देंगे, क्रॉस्ड बाई दे का हो जाएगा देम, क्रॉस्ड बाई देम। फिर तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं इसमें कि people had made a school building, people had made a school building, एंस लगाएंगे तो ए स्कूल बिल्डिंग, ए स्कूल बिल्डिंग, ए स्कूल बिल्डिंग had been, a school building had been made by, अब इसमें अगर पीपुल नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में होता है, क्योंकि भवन जो बनाया जाएगा वो मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाएगा, इसलिए हमें बाय द पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही बना देंगे, स्कूल बिल्डिंग हैड बीन मेड, बाय द पीपुल लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हुए इसको छोड़ देना है जब भी ये एग्जाम में आए। अब लेते हैं इसके प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले दिया होगा हमें WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक के निशान। अब सबसे पहले हम लेंगे WH प्लस हैड, क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का झमेला है नहीं, यानी एक वचन और बहुवचन की कोई समस्या नहीं है, प्लस सब्जेक्ट के स्थान पर हमें लेना है ऑब्जेक्ट, प्लस यहां हमें बीन जोड़ना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई होगी, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव साइन। अब इस तरीके से हमने पहला सेंटेंस लिया, हैड सी written a letter, इंट्रोगेटिव साइन, हैड सी रिटन ए लेटर, तो हैड का तो हैड ही रह जाएगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए हैड। अब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए लेटर, तो ए लेटर बीन रिटन ए बाई हर और इंट्रोगेटिव साइन, हैड ए लेटर बीन रिटन बाई हर। अब हम लेते हैं इसमें दूसरा सेंटेंस कि वेयर हैड दे फाउंड दिस बॉक्स, वेयर हैड दे फाउंड दिस बॉक्स, एंस बना देते हैं कि वेयर का तो वेयर रहेगा WH वर्ड में और हैड का हैड, फिर दिस बॉक्स वेयर हैड दिस बॉक्स बीन फाउंड बाई देम और इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। अब इसी प्रकार हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं कि हैड यू बेग्ड
हैड यू बेग्ड आल्म्स, क्या तुम भीख मांग चुके थे। तो एंस में अपना आ जाएगा हैड का, तो हैड आल्म्स, आल्म्स बीन जोड़ देंगे, बीन बेग्ड, बेग्ड बाई। अब सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट में भी ये यू ही रहेगा, यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू। तो सेंटेंस बन गया हैड आर्म्स बीन बेग्ड बाई यू। इस तरीके से अपने आज पास्ट सिंपल टेंस के जितने भी जो पैसिव वॉइस है, पास्ट सिंपल के, पास्ट कंटिन्यू के और पास्ट परफेक्ट के, यानी पास्ट टेंस अपना कंप्लीट पूर्ण हो चुका है। आप अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर दिन नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपना ज्ञान बढ़ा सको। धन्यवाद।